राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा परिवार सत्संगी ना हो, लेकिन बाबा जी कुछ ऐसा चक्रव्यूह चलाते हैं, ऐसी वेद रचाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम बन जाता है कि बाबा जी अपनी रूहों को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। वह आज हमें सारी साखी में पता लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दो बात करना चाहती हूँ। संगत जी, सारा दिन बहुत सारी मुझे फ़ोन कॉल आती हैं। मुझे नहीं पता कि वह सत्संगी भाई बहनों की हैं या किसी और की, क्योंकि मैं सत्संगी भाई बहनों से भी मेरी बातें हुई हैं, लेकिन अदर भी ऐसे कई फ़ोन आए हैं जो मैंने 2-3 फ़ोन कॉल उठाए हैं तो उन्होंने आगे से गलत तरीके से मुझसे बात की है, जो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए संगत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कीजिए। आप किस बात पर बात करना चाहते हो, बाबा जी की जो आप बीती है उसको सुनाना चाहते हो या क्या बात करना चाहते हो, तो पहले आप मैसेज छोड़ा कीजिए। उसके बाद मैं आपका फ़ोन कॉल उठाऊंगी भी और आपसे बात भी करूंगी, लेकिन ऐसे में किसी का भी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करूंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब हम साखी पर आते हैं। एक परिवार था, उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां की उन्होंने बहुत ही अच्छी परवरिश की, बड़ा किया। बड़ी बेटी की शादी हो गई। जब बड़ी बेटी की शादी हो गई तो उसकी शादी को अभी 1-2 साल ही हुआ था कि उस लड़की के जो माता पिता थे उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही लोग खत्म हो गए। अब जो बड़ी बेटी थी, उसके मायके परिवार वाले, उसके माता पिता कोई भी बाबा जी को नहीं मानते थे, लेकिन जिस परिवार में शादी हुई थी उस लड़की की, वह सारा परिवार सत्संगी था। लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे वह भी कोई सत्संगी नहीं थे। जब वह लड़की उस घर में शादी होकर गई, वहाँ का माहौल देखा कि सारे बाबा जी को बहुत मानते हैं, हर संडे को सत्संग पर जाते हैं, तो वह लड़की जो थी बड़ी वाली, वह भी उनके साथ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उसे भी अच्छा लगने लगा। जब बाबा जी का विजिट होता था कहीं पर तब भी वह जाती थी, जब डेरे जाना होता था अपने ससुराल वालों के साथ तब भी वह जाती थी। बाबा जी को बहुत वह भी लड़की मानने लगी। अब जो छोटी बहन थी वह बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी। अब रिश्तेदार तो और भी थे, परिवार वाले और भी थे, लेकिन जब माता पिता नहीं होते तो फिर तो आपको भी संगत जी पता ही होगा कि क्या हाल होता है। अब वह जो लड़की थी कभी अपनी मौसी के पास रहती थी, कभी किसी के पास रहती थी, तो कभी अपनी बहन के पास आ जाया करती थी। लेकिन जब अपनी बहन के पास वह लड़की आती थी, छोटी बहन आती थी, तो एक ही बात कहती थी कि दीदी, इतनी अच्छी हम शादी से पहले जिंदगी जीते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, यह तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? जिस गुरु के पीछे तुम लगकर उन्हें मानती हो, यह जो राधा स्वामी का नाम है, यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने तो ऐसी बहुत से लोगों से बातें सुनी हैं कि सारे के सारे दुखी ही होते हैं, लेकिन तुम पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई हो। तो जो बड़ी बहन थी वह अपनी छोटी बहन से कहने लगी कि बहन, शादी से पहले तो तुम्हें पता है कि हम लोग मानते नहीं थे, ना मुझे पता था कि यह सब कुछ क्या है। सिर्फ नाम ही सुना था कि वहाँ पर ऐसे ऐसे डेरा है बाबा जी का, वहाँ पर लाखों करोड़ों में संगत जाती है। लेकिन मेरे परिवार वाले जिस राह पर चले, मुझे अच्छा लगा, मैं भी गुरु को मानने लगी। तो वह छोटी बहन कहने लगी, मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता। अब वह छोटी बहन वहाँ कुछ दिन रहती भी थी अपनी बहन के घर, क्योंकि माता पिता नहीं थे। अब बड़ी बहन ने नामदान भी लिया हुआ था। अब वह तो अपना रात को भी अपना नीचे आसन लगाकर और अपना जो भी शॉल वगैरह लेकर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाया करती थी। जब उठती थी तो छोटी बहन फिर से कहती थी कि दीदी,
पता नहीं कोई बंदा बातें करता है, कोई आया गया होता है, कोई हंसता खेलता है। क्या आप बस रात को भी भजन सिमरन पर बैठ जाती हो, उधर सुबह भी बैठी रहती हो, दिन में भी खाली होती हो तब भी भजन सिमरन पर बैठती हो? बस आप तभी बोलती हो जब कामकाज करती हो। आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। तो वह बड़ी बहन कहती थी, यह समय ही तो बहुत जरूरी है हमारे वास्ते। यह समय, यह सांसें, यह मालिक ने हमें गिनती की दी हुई है। अगर इसे हमने अच्छे से निभा लिया तो हमारी जिंदगी स्वर्ग है। तो छोटी बहन कहने लगी, यहाँ तो आना ही बेकार है। यहाँ तो जिसको देखो, जीजू को देखो तो जीजू बैठे रहते हैं, तुम्हारे सास ससुर को देखो सारा दिन बस कोई बाबा जी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। पता नहीं क्या मिलता है राधा स्वामी करके। कोई भजन लगा कर बैठा है, कोई समाधि ला के बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कहने लगी, उसकी बहन कहने लगी, कोई गाल नहीं, सब कुछ देखना, सब कुछ एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा। तो छोटी बहनें कहने लगी, ना तो मैं करूंगी राधा स्वामियों की तरफ शादी और ना ही मुझे ऐसे ससुराल वाले चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी एक ऐसी जीऊंगी, लग्जरी जिंदगी जीनी है मुझे। तो बड़ी बहन कहने लगी, मैं भी तो एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे घर कौन बाबा जी ने किसी चीज की कमी रखी है? 2-2 गाड़ियां मेरे घर खड़ी हैं, सब कुछ मालिक ने दिया। इतने अच्छे तुम्हारे जीजू हैं, बाबा जी ने मुझे बच्चा भी दिया है, सब कुछ तो है मेरे पास। ऐसे ही संगत जी समय जो था वह बीतता गया। अब छोटी बहन की भी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन छोटी बहन हर परिवार को, अपने रिश्तेदारों को अपनी बहन से कहने लगी कि शादी का रिश्ता तो तुम कर रहे हो लेकिन सत्संगी परिवार ना हो। मुझे सत्संगी परिवार से शादी नहीं करनी है। तो जो बड़ी बहन के हस्बैंड थे वह कहने लगे कि तू चिंता क्यों करती है, तू जैसे कहेगी हम वैसे करेंगे, बस तुझे हम खुश देखना चाहते हैं। अब उसकी बहन थी वह भी रिश्ता देखने लगी। जो उनके रिश्तेदार थे, चाचा वगैरह, मौसी वगैरह, सब वह रिश्ते देखने लगी कि जिसको भी अच्छा परिवार मिल जाएगा रिश्ता हो जाएगा। अब बाबा जी की दया से ऐसा ही हुआ। उस छोटी बहन के लिए भी एक अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन सत्संगी नहीं था वह। बहुत अच्छा परिवार मिल गया। बहनें दोनों ही सुंदर सुशील थी। अब संगत जी जो छोटी बहन थी उसकी भी शादी सभी ने मिलजुल कर बहुत ही धूमधाम से की। शादी तो बहुत धूमधाम से की, लेकिन मन में उदासी भी थी कि अपने माता पिता की, कि आज अगर हमारे माता पिता होते तो उनकी जिंदगी में कितनी खुशियां होती जब वह देखते कि हमारी दोनों बेटियां कितनी खुश हैं। तब दुख लगता है थोड़ा सा। अब संगत जी छोटी बहन की शादी हो गई, वह भी अपने घर में बहुत खुश। समय बीतता गया, उसको भी बाबा जी ने एक लड़का दे दिया, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन जब भी वह फिर से अपनी बहन के घर आती थी तो एक ही बात कहती थी कि दीदी पता नहीं तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। देखो अगर हम बाबा जी को नहीं मानते हैं, मैं तो किसी को भी नहीं मानती हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी शुरू से ही ऐसी अच्छी जीती हूं। कौन अपनी नींद खराब करे, कौन इतना इतना समय बैठकर भजन सिमरन करे, तब भी मुझे देखो सारी खुशियां मिली हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है, यह तो जो किस्मत में लिखा है ना वही होना है। तो बड़ी बहन कहती थी कि ये तो बहुत गलत है यहाँ पर। मैं मानती हूं कि तुझे सारी खुशियां मिली हैं, अच्छी बात है, तेरे कर्मों का हिसाब किताब है कि तुझे बाबा जी ने बहुत खुशियां दी हैं। लेकिन जो भजन सिमरन है, जिसने हमारी जिंदगी बनानी है, वह ही सारा कुछ होता है। लेकिन छोटी बहन की समझ में कुछ नहीं आता था। ऐसे ही संगत जी समय जो था वह तो रफ्तार से निकलता ही है। अब छोटी बहन का जो लड़का था वह 9-10 साल का हो गया, लेकिन वह हमेशा बातें ही करती रही बाबा जी को। कभी उसने ये नहीं कहा कि अच्छी बात है, और अपनी बड़ी बहन को यही कहती रही कि तुम पता नहीं भजन सिमरन करके कौन सा
यात्रा कर लोगी, तुम्हें दिखा ही क्या है आज तक। हमेशा मजाक बनाती थी सारे परिवार का। जब 9-10 साल का लड़का हो गया तो लड़का बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, डॉक्टरों के पास लेकर गए, चेकअप वगैरह हुए तो चेकअप में कुछ आता ही नहीं था, लेकिन बीमार बहुत था। अब डॉक्टर भी परेशान के सारे टेस्ट हो रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, कोई बीमारी तो आ ही नहीं रही। तो जो छोटी बहन थी उसका परिवार भी कहने लगा, छोटी बहन भी कहने लगी कि ये तो किसी का किया कराया है, हमारे घर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि हमें कोई देखकर राजी नहीं है, हमारी खुशियों को देखकर कोई राजी नहीं है। यह तो हमें पक्का किसी ने कुछ किया है, मेरे बेटे पर किसी ने कुछ किया है। अब सियानों के पास जाने लगे तो सियाने वही जो बताते हैं। अब बेटे के ऊपर उन्होंने धागे वगैरह बांध दिए, गले में तावीज बांध दिए, सब कुछ कर दिया। जब छोटी बहन अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के घर आई तो बड़ी बहन ने जब देखा कि गले में भी तावीज बांधे हैं, हाथों पर भी, ये सब कुछ क्या है छोटी बहन? तो छोटी बहन कहने लगी कि दीदी आपको क्या पता, मेरा बेटा इतना बीमार है। तो बड़ी बहन कहने लगी वो तो मुझे भी पता है कि बेटा बीमार है, लेकिन डॉक्टरी इलाज कराओ ना, जो तावीज क्यों बांधे हुए हैं? तो छोटी बहन कहने लगी कुछ नहीं होगा डॉक्टरों से, तावीज इसलिए बांधे हैं क्योंकि इस पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो बड़ी बहन कहने लगी चलो मैं मानती हूं कि किसी ने कुछ कर दिया है, तुम समझती हो इसलिए हो गया है, तुम्हारी सोच वैसी हो गई है। तभी तो मैं तुम्हें शुरू से कहती हूं कि अगर हम मालिक पर भरोसा रखें, बाबा जी पर भरोसा रखें, तो ये सब चक्रों में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। तो छोटी बहन कहने लगी दीदी जिसके साथ लगती है ना वही जानता है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं ना? तो बड़ी बहन आगे से मुस्कुराकर कहने लगी जेदा गुरु इतना डाडा होए, इतना वड्डा होवे, उसको क्या दुख लगेगा? उसके पास तो ये चीजें भटकती भी नहीं हैं, लेकिन भरोसा कामयाब होना चाहिए, हमें अपना भरोसा पक्का होना चाहिए। अब छोटी बहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए, बेटा और बीमार होने लगा। अब सियाने आकर घर में हवन भी करने लगे, सब कुछ होता रहा लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। अब बड़ी बहन को भी चिंता होने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने परिवार से बात की, अपने ससुराल वालों से बात की कि ऐसे ऐसे छोटी बहन के घर तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो रहा है, बेटा ठीक ना होने की वजह से वह तो पता नहीं तांत्रिकों के पास, सियानों के पास जा रहे हैं। तो बड़ी बहन के ससुराल वाले कहने लगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आज उनसे कुछ कहते हैं तो वह हमें और सुनाएंगे। तो बड़ी बहन कहने लगी कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी जी, हमें वहां चलना चाहिए। तो उनकी सासू माँ कहने लगी देखो बेटा इतने दिन तो हम जाकर वहाँ रह नहीं सकते, चलो मैं जाती हूँ लेकिन तुम वहाँ पर 2-3 दिन रह लेना, लेकिन हम लोग आ जाएंगे। तो कहने लगी, जो बड़ी बहन थी कहने लगी ठीक है। अब संगत सी बड़ी बहन भी और जो उनके हस्बैंड थे उनकी सासू माँ छोटी बहन के घर गए। जब घर गए तो वहाँ भी जाकर माहौल देखा कि बस हर तरफ धूप बत्ती लगी हुई है, धुआं ही धुआं सब कुछ हो रहा है, जल के छींटे लग रहे हैं, हवन हो रहे हैं। ये चीजें देखकर उन्हें बड़ा दुख लगा इस बात को देखकर। जब सारा कुछ हो गया तो रात हुई तो परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की कि देखो हम ये नहीं कहते कि बाबा जी के पास ही जाओ या तुम डेरे ही जाओ, लेकिन इन चक्रों में मत पड़ो। अपने मन को समझाने की कोशिश कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, ध्यान लगाइए। हमारा सारा कुछ हमारे अंदर है, गुरु हमारे अंदर है, वह सब कुछ करेगा।
लेकिन इन चीजों से और ज्यादा आप लोग परेशान होंगे। तो छोटी बहन की भी सास कहने लगी कि कह तो आप लोग सही रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। अब ऐसे ही समझाते समझाते आधी रात हो गई, सुबह हुई तो जो बड़ी बहन थी उसकी सासू माँ और उसके जो हस्बैंड थे वह तो घर वापस आ गए। अब संगत जी क्या हुआ, जब अगली रात आई तो जो बड़ी बहन थी वह अपना भजन सिमरन की बिल्कुल पक्की थी। उन्होंने क्या किया कि वह अपने नियम पर रात को भजन सिमरन पर बैठ गई। जब भजन सिमरन पर बैठी नीचे आसन लगाकर, तो जो छोटी बहन की सासू माँ थी ना, ये बात उसने पहली रात को भी नोट की कि जब हम लोग बातें कर रहे थे, उस दिन भी रात के 12 बज गए थे, तब भी यह बड़ी जो बहन है इसकी तब भी उठकर जाकर अपने ऐसे ही आसन लगाकर बैठ गई थी और सुबह फिर बैठ गई थी, और आज भी वैसे ही हुआ। उस दिन तो उसकी सासू माँ ने पहले दिन तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अगले दिन घर पर कोई भी नहीं था क्योंकि बड़ी बहन की सासू माँ भी चली गई थी और हस्बैंड भी चले गए थे, उनका ही परिवार था। जब भजन पर बैठी तो उसकी सासू माँ ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट बैठी होगी, 20 मिनट बैठी नहीं। जब देखा कि 2-2.5 घंटे का भजन सिमरन, मन में एक उत्साह आया। उसके बाद सुबह हुई, सुबह वह बहन बड़ी बहन फिर 2:30 बजे उठ गई, अपना स्नान पानी करके फिर से भजन सिमरन पर बैठ गई। अब ऐसे ही संगत जी 2 दिन ऐसे ही जो छोटी बहन की सासू माँ थी देखती रही। जब 2 दिन ऐसे ही देखती रही तो उसकी जो सासू माँ थी वह बड़ी बहन से कहने लगी, बेटा बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। हमें ये तो पता है कि तुम डेरे जाती हो, बाबा जी को मानती हो, भजन सिमरन लिया हुआ है सारे परिवार ने, लेकिन इतना समय बैठना कोई छोटी बात नहीं है। कोई तो पावर है, कुछ तो हस्ती है, कुछ तो ताकत है। तो बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि ये सारा कुछ गुरु का ही है। आज हम जो कुछ भी हैं सारा कुछ उन्हीं की वजह से है। मैं तभी कहती हूं आप इन चक्रों में मत पड़िए, आप भी किसी गुरु को धारण कीजिए, भजन सिमरन लीजिए, जहां आपका दिल करता है वहां जाइए। ये नहीं कि डेरे ही, आपकी मर्जी है, लेकिन इन चक्रों में मत पड़िए। छोटी बहन की सासू मां कहने लगी, बेटा नहीं, मैं तो वहीं जाऊंगी यहां तेरा गुरु है, क्योंकि मुझे तुझे देखकर जो उत्साह हुआ है मैं एक बार वहां जाना चाहती हूं। बड़ी बहन यह चीज देखकर बड़ी खुश हुई तो वह कहने लगी, ऐसा है आप अपनी बहू को भी समझाइए, मीन्स छोटी बहन को मेरी को भी समझाइए, वह बेटे को लेकर एक बार डेरे चले, देखना बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह कहने लगी, बेटा वह मानती ही नहीं है, जिद्दी बहुत है। तो वह कहने लगी, एक बार बेटे के लिए तो जा ही सकते हो ना, बच्चे के लिए तो कुछ भी इंसान कर लेता है। सियानों के पास तो जाते ही हो ना, तो उसको भी एक सियाना समझ लीजिए कि वह भी एक सियाना है। अब छोटी बहन की जो सासू माँ थी उनकी समझ में तो सारा कुछ आ गया कि कोई पावर तो है। अब कैसे कर कराकर पूरे परिवार को बिठाया, बातें समझाई सासू माँ ने कि चलो हम इतनी जगहों पर जाती हैं, एक बार सियाना ही समझकर डेरे लेकर जाते हैं बेटे को, सत्संग सुनकर आते हैं, कुछ तो बात होगी ना। अब संगत जी वैसा ही हुआ। अब बड़ी बहन ने सभी को समझाया
अब उसकी सासू को तो सब कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देख लिया था सारा कुछ। अब जब बाबा जी का डेरे में सत्संग हुआ तो सारा परिवार वहां गया, लेकिन छोटी बहन बड़ा मुंह वगैरह सब मरोड़ रही थी कि पता नहीं कहाँ ले जा रही हैं। तो बड़ी बहन ने कहा कि वैसे भी तो इतने तांत्रिकों के पास गई है ना, धुएं लगवाने गई है, धूपबत्तियां करवाने गई है ना, यहां मन से चली जा, क्या बिगड़ जाएगा, तेरा बेटा ही तो ठीक हो जाएगा। कहने लगी ठीक है। जब वहां पर संगत जी गए तो जो सासू माँ थी वह तो बाबा जी के दर्शन करके ही निहाल हो गई, सत्संग सुनकर ही निहाल हो गई। वह तो कहने लगी कि अब तो मैं तो नामदान लेकर ही जाऊंगी, मुझे जाना ही नहीं है घर पर। अब वैसा ही हुआ, उसकी सासू माँ ने नामदान लेकर ही घर आई और बाबा जी की दया मेहर से उसे भजन सिमरन भी मिल गया। लेकिन दूसरे लोग कोई नहीं। अब वहां पर वह लोग 3-4 दिन रहे। अब जो बड़ी बहन थी छोटी बहन से कहने लगी फलानी फलानी जगह पे रोड़ी की सेवा होती है, वहां चलते हैं, बेटे को रोड़ी की सेवा करवाते हैं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहने लगी चलो। अब संगत जी वहां सारा परिवार गया, जितनी रोड़ी की सेवा हुई वह की। वहां पर जहां पर लंगर छकाया जाता है वहां पर भी खुली सेवा, बर्तनों की जितनी मर्जी कर लो। वहां पर बर्तनों की सेवा भी की। बच्चा भी 9-10 साल का था, उसने भी थोड़ी बहुत की। जब घर आए तो सच में ही बेटे को बहुत ज्यादा फर्क महसूस लग रहा था। अब उसकी सासू माँ ने क्या किया, संगत जी जो गले में तावीज पहने थे, धागे बांधे थे, वह सब उतार कर फेंक दिए। इस बात को लेकर जो उनकी बहू थी, जो छोटी बहन थी, उसको थोड़ा गुस्सा लगा कि यह मम्मी जी ने क्या किया है, इतनी मुश्किल से तो आराम आया है। तो उसकी सासू माँ ने कहा बेटा इन धागे तवीजों से आराम नहीं आया, आराम देने वाला तो कोई और ही है, अभी तेरी आंखें नहीं खुली। तो छोटी बहन कहने लगी अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो फिर देखना आप। तो सासू माँ कहने लगी चल तू मुझ पर छोड़ दे, अगर तेरे बेटे को एक वाल भी विंगा हो गया तब कहना, ये धागे तवीजों से थोड़ी तेरा बेटा बचा है। वहां डेरे गया है, वहां पर कोई शक्ति ऐसी है, पावर ऐसी है, उसकी वजह से यह सारा कुछ हुआ है। तो उसकी सासू माँ ने एक वादा किया अपनी बहू से कि अगर मेरा पोता 10 दिन ऐसे ही ठीक रहा, तंदुरुस्त रहा, तो तू मुझसे वादा कर तू भी डेरे जाके भजन सिमरन लेकर आएगी। बच्चों के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है। उनकी बहू कहने लगी, उसकी छोटी बहन कहने लगी ठीक है मम्मी जी, ऐसा ही करूंगी। 10 दिन संगत जी ऐसा ही हुआ। उनका बेटा जो था वह बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, कोई कुछ नहीं, दवाई वगैरह चल रही थी, लेकिन जो चीजें उन्हें एहसास हो रही थी वह नहीं हुई। लड़का बिल्कुल ठीक ठाक। जब 10 दिन ठीक ठाक रहा तो उसकी सासू माँ ने कहा बता अब किस ताकत ने बचाया है 10 दिन में उसको, तेरे धागे तावीजों ने कि जहां पर हम लोग गए थे वहां। तो छोटी बहन भी इस चीज को मान गई, पूरा परिवार संगत जी मान गया। फिर वह भी दोनों हस्बैंड वाइफ डेरे गए, भजन सिमरन लिया, पूरा परिवार गुरु वाला हो गया। फिर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से माफी मांगी, कहने लगी सच में दीदी आज तक मैंने बाबा जी को बातें की, डेरे को बातें की, उस शक्ति पर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन सच में कोई ना कोई पावर तो जरूर है। तो संगत जी ऐसे 2 परिवार गुरु वाले बने। लेकिन किसने करवाया? उस गुरु ने, उस मालिक ने, क्योंकि उसकी रूहें थी।
इतना फर्क पड़ता है जब हम भजन सिमरन करते हैं। जब हम घर में एक जना भी भजन सिमरन पर नियम से बैठेंगे, भजन सिमरन को करेंगे, तो जब दूसरा इंसान हमें देखेगा जो गुरु को नहीं मानता, जो बातें करता है, हमें उनसे कुछ कहना नहीं है, ना समझाने की कोशिश करनी है, ना उनसे कोई जिद करनी है। और यही बात हमारी संगत जी बाबा जी कहते हैं, भाई घर का माहौल ऐसा बनाओ। अगर हम वैसे ही चलेंगे, जब दूसरे इंसान को ये बात एहसास होगी कि फलाना इंसान तो ऐसा करके ऐसा बन गया, तब संगत जी सारा कुछ सही हो जाता है। लेकिन मुंह के बोल समझाने से कुछ भी नहीं होता, करनी पर है सारा कुछ। जब हम कुछ करके दिखाएंगे तभी हम कुछ बनकर दिखाएंगे। ऐसे दो परिवार सत्संगी बने और बाबा जी के भजन सिमरन पर आज लीन है और बाबा जी ने रंग लगाए हुए हैं। तो बस कहने का भाव संगत जी यही है कि भजन सिमरन हमारी जिंदगी का मेन हिस्सा है। अब ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जिनके परिवार वाले नहीं मानते हैं बाबा जी को, लेकिन हमें कभी भी किसी से जिद नहीं करनी, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को मनाने की कोशिश नहीं करनी। बस इसी चीज में खुश रहना है कि जो हमें बाबा जी ने दिया है उसको हमें करनी में लाना है। जब हम करनी में लाएंगे, जब हमें परिवार वाले दूसरे देखेंगे कि यह इंसान तो ऐसा बन गया, तो संगत जी जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी परिवार बाबा जी का हो जाएगा और एक दिन सारा परिवार गुरु वाला बन जाएगा। तो इन चीजों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको भी, सारी संगत को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जैसे इंसानों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत खुशी होती है जब कोई अपनी आप बीती हमें सुनाता है और हम आपको सुनाते हैं, बहुत खुशी होती है। इस चीज की होती है कि देखो बाबा जी से कितना लोग प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, अलाही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं सच में संगत जी। इस चीज का सच में एहसास करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितनी ऐसी संगत है जो बाबा जी को कितना प्यार करती है। तो हमें भी वैसे ही बनना चाहिए, गुरु वाले बनना चाहिए। अगर बाबा जी ने हमें भजन सिमरन दिया है तो हमें भजन सिमरन पर टाइम देना चाहिए, तभी हमें सब कुछ हासिल होगा। राधा स्वामी जी।